जय हिंद साथियों, एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को निर्वाचन के संचालन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एडीओ का एग्ज़ाम 15 जून को होने वाला है, तो जल्द से जल्द जितना भी टॉपिक हो सके पूरा का पूरा सिलेबस मैं बहुत फास्ट कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पंचायतों के निर्वाचन के दायित्व किस पर है? हमेशा पंचायत का जो निर्वाचन का दायित्व होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। अगर यही विधायक और सांसद का हो तो ये केंद्र के ऊपर रहेगा ना। जैसे ईवीएम के माध्यम से होता है वो केंद्र निर्वाचन आयोग करता है, और जैसे पंचायत है छोटे स्तर का है ना, तो पंचायत छोटा स्तर है और आपका नगरीय निकाय भी छोटा स्तर है, तो उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और यही चुनाव करता है। अब इनके जो कार्य है, शक्ति है, क्या क्या है, तो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य होता है पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव कराना होता है। इनके लिए नामावली तैयार करना, फिर निर्वाचनों का अधीक्षण करना, निर्देशन नियंत्रण करना, चुनाव संचालन हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति करना तथा नियम बनाने की शक्ति भी इन्हीं के हाथों में है। तो ये शक्तियाँ इनको प्राप्त है। अगर मैं सिंपल और सरल शब्दों में कहूँ तो बहुत सारे अधिकारी लगते हैं। अधिकारियों का चुनाव में ड्यूटी तो लगता ही है। फिर किस अधिकारी का जो ड्यूटी है वो किसी का नामावली के लिए लगाया जा सकता है, मतलब जो फॉर्म भरते हैं ना उसके लिए। फिर जो मतदान पेटी होता है, मतदान पेटी में कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी की ज़रूरत है। बस लगता है, बस को लाने ले जाने के लिए कर्मचारी अधिकारियों की ज़रूरत पड़ता है। तो ये यही सब चीज़ बताना चाह रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अगला है, पंचायतों के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो यह राज्य का स्थानीय निर्वाचन अधिकारी करता है। पंचायत पदाधिकारी एवं उनकी निर्वाचन प्रणाली, तो यहाँ पे जिला पंचायत है, जनपद है और ग्राम पंचायत है। तो जिला पंचायत के सदस्य, जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनपद के भी सदस्य का और सरपंच और पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो होता क्या है, आपके मन में डाउट होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है उसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। कैसे? जैसे मैं सरपंच के लिए वोट डाल रहा हूँ, मेरे जैसे जितने भी ग्राम के निवासी हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया और जिनके पास मतदान करने का अधिकार है, जिनके पास मतपत्र है ना, वो सभी के सभी अपना मत सरपंच और पंच को दे सकता है। इसके साथ जनपद के सदस्य को भी वोट कर सकता है और जिला के सदस्य को भी वोट कर सकता है। तो जब भी इनका चुनाव होता है तो 4 लोगों के लिए हम लोग हमेशा वोट करते हैं, 4 लोगों के लिए हमेशा वोट करते हैं। तो ये जो चारों है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। अब बात आता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो अध्यक्ष को तो हम लोग नहीं चुनते हैं, न ही हम लोग उपाध्यक्ष चुनते हैं, न ही उप सरपंच को हम लोग चुनते हैं। तो ये चुना कैसे जाता है? तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो चुना जाता है ये इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। जितने भी सदस्य होते हैं ना, उन सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाएगा और एक को उपाध्यक्ष बनाएगा। तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। समझ में आ गया? अगर जनता चुनता तो ये भी क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जनता नहीं चुन रहे हैं इसलिए ये अप्रत्यक्ष है। इसके बाद अगला टॉपिक देखो, पंचायत में उम्मीदवारों की जमानत राशि। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जानना जरूरी है। एक एसटी होता है, एक एससी होता है और एक होता है महिला, है ना। ये बहुत ज़्यादा है। एसटी एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। एसटी एससी मतलब एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला। अगर एसटी एससी इस तरीके से कह रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला की बात कर रहे हैं, तो जब पंच का चुनाव होता है तो इनके लिए कोई भी राशि नहीं है, जीरो, ठीक है, जीरो राशि रहता है। लेकिन यही पुरुष हो जाए, ठीक है, पुरुष हो जाए, अब ये एसटी ना हो, न ही एससी हो, न ही महिला हो, और पुरुष हो, जैसे ओबीसी का वर्ग और सामान्य वर्ग, है ना, ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग, अगर ये आ जाता है तो उनके लिए 50 रुपया देना जरूरी है। 50 रुपया फार्म का रहेगा, ठीक। अब फिर से आ जाते हैं कहाँ पे? सरपंच पे। तो सरपंच में भी यही नियमावली है, एसटी एससी महिला, लेकिन इस बार जीरो नहीं होगा। 1000 अगर आपको सरपंच के चुनाव के लिए देना है, समझना, 1000 रुपया सरपंच के चुनाव के लिए जमानत राशि देना है, लेकिन वो इंसान एससी हो गया, एसटी या महिला हो गया, तो इनकी जो राशि है वो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। यही सब जनपद और जिला में भी होगा।
ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए पूरा राशि 1000 है, 2000 है और 4000 है, ये पूरा राशि है। लेकिन SC ST और महिला वर्ग होता है तो 2000 का 1000 हो जाएगा और यहाँ पे 4000 जो जिला में है वो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो देखो जमानत राशि में इस तरीके से छूट महिलाओं को ST SC इनको मिला है। अब मतपत्र पे आते हैं। मतपत्र, पंचायत चुनाव में प्रयुक्त मतपत्र के रंग को भी पूछा जा सकता है। तो सबसे सिंपल और सरल रंग क्या होता है, सफ़ेद, इसको पंच को दिया जाता है। ध्यान देना, सबसे सिंपल और सरल जो होता है वो सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद रंग को किसको दिया जाता है, सफ़ेद रंग पंच को दिया जाता है। अब दूसरा जो है सरपंच के चुनाव के लिए, तो सरपंच के चुनाव के लिए नीला रंग को दिया जाता है। इससे बड़ा थोड़ा होता है तो पीला रंग जनपद के लिए और गुलाबी रंग जिला पंचायत के सदस्यों के लिए। तो रंगों को भी पूछा जा सकता है, इसलिए रंग को भी आपको याद रखना है। एक बार तो आया भी था, रंग को ही पूछा गया प्रश्न में, इसलिए रंग को आपको नहीं छोड़ना है। जितना हो सके उतना मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको अच्छे से तैयारी भी करना है, क्योंकि एडीओ का एग्ज़ाम जितना आसान आपको लगे उतना आसान तो रहेगा नहीं। प्रश्न जो रहेगा वो घुमा के दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा घुमा के दिया जाएगा। ये पूछ देगा कि इन चारों टॉपिकों में से जैसे यहाँ पे कौन सा जो रंग है वो सरपंच का नहीं है, और यहाँ पे कलर को बदल देगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन में से एक तो चुनना ही है। तो आपको ये अच्छे से और सटीकता से आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से टिक भी लगाना है। चलो आगे देखो, वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। वापस बुलाने का अधिकार मतलब इसको अंग्रेजी में ही राइट टू रिकॉल कहते हैं। राइट टू रिकॉल के बारे में मैंने बताया था। राइट टू रिकॉल क्या होता है पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, राइट टू रिकॉल जब किसी पंच सरपंच को उनके पद से हटा दिया जाता है, अब हटाने के बाद वो कहता है कि नहीं भाई मुझसे गलती हो गई, माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे मेरे पद में वापस ले लिया जाए, तो उसे वापस कब बुलाया जाता है। देखो, पहले तो उसे हटाया जाएगा, तो हटाने की प्रक्रिया क्या है, हटाने का प्रक्रिया है 6 माह बाद, 6 माह के बाद उसे हटाया जा सकता है। तो हटा दिया समझो, 6 माह जब बीत जाएगा ना, चुनाव होने के बाद 6 माह बीत जाने के बाद उसे हटाया जा सकता है। अब हटाने के बाद उसे मुझे वापस बुलाना है, ठीक है, ये माफ़ी उपी मांग रहा है, ठीक है, तो माफ़ी मांग रहा है, अब चलो भाई माफ़ कर देते हैं, इसे वापस बुलाते हैं। तो वापस कब बुलाया जाएगा, कितने महीने के बाद बुलाया जाएगा। तो जो बुलाने का प्रक्रिया है वो एक पंचवर्षीय है ना, 5 साल का होता है। तो आधा मतलब समझो कि 2.5 वर्ष के बाद ही उसे बुलाया जा सकता है। 1/2 वर्ष के बाद ही राइट टू रिकॉल नियम लागू होता है, याद रखना। एक पंचवर्षीय के आधा मतलब 5 साल का कार्यकाल है, तो 2.5 साल उन्हें निकाले हुए हो जाना चाहिए। 6 माह के बाद तो निकाल रहे हैं, अब 6 माह के बाद 2 साल और रहेगा, तो टोटल कितना हो गया, गिनते हैं तो 2.5 साल। तो 2.5 साल के बाद राइट टू रिकॉल नियम लागू होता है, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल के नियम के तहत कौन से धारा के तहत उसे वापस बुलाया जाता है, अगर पूछता है तो धारा 21 के तहत उसे वापस बुलाया जाता है, और ये सरपंच और पंच के लिए होता है। अब सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला सदस्य, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका पेमेंट कितना होता है। तो सबसे पहले पंच को देखते हैं। पंच का जो पेमेंट है वो रहेगा 500 रहेगा, ये तो पता ही होगा, ग्राम पंचायत में रहते हो तो आपको पता है कि 500 रुपये पंच को मिलता है। सरपंच का भी पता होगा 4000 मिलता है। अब आते हैं जनपद सदस्य पे। जनपद सदस्य को 5000 रुपया मिलता है। देखो ये सदस्य है, अब सदस्य में से अगर एक अध्यक्ष बना दिया जाए तो 1000 बढ़ जाएगा, उसके लिए 6000 रुपया हो गया। अगर यही अध्यक्ष बन जाता है तो अध्यक्ष को 10,000 रुपया राशि इसे प्रति माह वेतन के रूप में मिलेगी। ये सब उनका वेतन है, समझो, मानदेय वेतन। फिर जिला में आते हैं तो जिला पंचायत के सदस्य को 10,000 मिलेगा। जो जनपद अध्यक्ष को मिलेगा ना, वो जिला के सदस्य के बराबर मिलता है। तो जिला के सदस्य 10,000, उपाध्यक्ष को 15,000 और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होता है उसे 25,000 रुपये वेतन दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो और टॉपिक बचा है उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।